नमस्कार बच्चों, मैं एजुकेशन पॉइंट से आज हम कुछ और प्रॉब्लम्स वर्ड प्रॉब्लम रिलेटेड टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन करेंगे। देखिए बेटा, एक क्वेश्चन हमने लिखा है, आज हम डिजिट से रिलेटेड क्वेश्चन ले रहे हैं। फाइंड अ 2 डिजिट नंबर सच दैट प्रोडक्ट। देखिए मैंने बोला था प्रोडक्ट रेसिप्रोकल जहाँ आता है वहाँ पर आमतौर पर क्वाड्रेटिक प्रॉब्लम बन जाती है। ऑफ डिजिट इज 18 व्हेन 63 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर इट्स डिजिट इंटरचेंज देयर प्लेसेस। फाइंड द नंबर निकालना है। अच्छा, हमने पहले भी ये क्वेश्चन कर चुके हैं। देखिए मैंने आपको बताया था कि ऐसा नहीं है कि आप 2 वेरिएबल लेके नहीं कर सकते इसको। आमतौर पर क्वाड्रेटिक वाली जो प्रॉब्लम होती है वो एक वेरिएबल से ही होगी, बाद में आपको सब्स्टिट्यूशन लगाना पड़ेगा। अगर 2 करोगे तो थोड़ा लंबा हो जाता है, लेकिन ये क्वेश्चन इसी मेथड से कंफर्टेबल होगा। देखिए यूनिट डिजिट भी x, 10 डिजिट y, तो नंबर आपको क्या होता है 10y प्लस एक्स, 10 इंटू 10 प्लेस। प्रीवियस वीडियो में मैंने बता दिया था नंबर आफ्टर इंटरचेंज 10x प्लस वाई बन जाएगा। तो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रोडक्ट दे रखा है x इंटू वाई 18, और इफ 63 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर, ये नंबर था इसमें से 63 माइनस किया तो ये क्या बन गया 10x प्लस वाई। नंबर क्या हो गए इंटरचेंज हो गए। इसको सॉल्व किया बेटा, यूनिट को एक तरफ लाया 10y प्लस एक्स माइनस 10x किया माइनस वाई, और ये 63 उधर लेके गए 9y माइनस 9x इक्वल टू 63। तो अब 9 से डिवाइड करने के बाद आ गया y माइनस एक्स इक्वल टू 63, तो y हो गया बेटा 7 प्लस एक्स, और इसमें से सेपरेट करके हमने यहाँ रख दिया x इंटू 7 प्लस एक्स इक्वल टू 18। ये बन गई बेटा क्वाड्रेटिक, क्या एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 18 इक्वल टू 0। अगर आप इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो एक्स स्क्वायर 9 और 2 फैक्टर बनते हैं, 9 2 जो 18, तो ये फैक्टर बना दिए, ये आप बार बार कर चुके हो। तो फैक्टर बने क्या x प्लस 9 और x माइनस 2, तो x2 आया बेटा और x इक्वल टू माइनस 9 आया। माइनस 9 नेग्लेक्ट करेंगे क्योंकि डिजिट नेगेटिव नहीं हो सकता, तो देयरफॉर x विल बी क्या 2, तो y क्या आ जाएगा बेटा 7 प्लस 2 यानी 9, और नंबर क्या हो गया 10y प्लस एक्स, 10 इंटू 9 प्लस 2 यानी 92 आपका नंबर हो गया। इस तरह का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है बेटा। इफ प्राइस ऑफ अ बुक इज रिड्यूस्ड बाय ₹5, अ पर्सन कैन बाय 5 मोर बुक्स फॉर ₹300। मैं आपको ये बता दूं, कई बार ये कहता है कि किसी पिकनिक पे कुछ बच्चे बाद में मना कर देते हैं, यहाँ इस तरह से कई क्वेश्चन बनते हैं बेटा। ये अब आप देखिए, अगर 300 के आपने कुछ बुक्स खरीदने हो, तो अगर मैंने मान लो एक बुक की प्राइस जो ओरिजिनल प्राइस इनिशियली क्या हो ₹X हो, तो कितनी बुक्स आएंगी बताइए 300 अपॉन x। ये ऑलमोस्ट उस तरह से क्वेश्चन है जो स्पीड वाले थे बेटा, उस तरह से ही है एक तरह का क्वेश्चन। इफ प्राइस इज रिड्यूस बाय ₹5, तो नया प्राइस क्या बन जाएगा x ओरिजिनल था तो x माइनस 5 हो गया। तो अब नंबर ऑफ बुक्स कितनी आ जाएंगी बेटा 300 अपॉन x माइनस 5। अब आप देखिए इन दोनों में कहता है 5 मोर बुक्स, एक ये है नंबर ऑफ बुक्स, एक ये है नंबर ऑफ बुक्स। मैंने आपको कल भी बताया था कि जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा x माइनस 5 इज लेस देन x, दिस विल बी ग्रेटर वैल्यू। तो अल्टीमेट क्या आएगा बेटा 300 अपॉन एक्स माइनस 5 माइनस 300 अपॉन एक्स, दिस इज इक्वल टू 5 मोर लिखा हुआ है ना, तो ये 5 के बराबर आया। तो अब आप देखिए हमने एलसीएम लिया, ये नीचे मल्टीप्लाई हो गया, ये यहाँ से और ये यहाँ से, तो 300 बेटा कट गए आपके। अब इसके बाद ये आया क्या, देखिए ये इक्वेशन बनी। मैंने क्या किया, इसको एक्स स्क्वायर माइनस 5x इंटू 5 इक्वल टू 1500, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 5 से इस 15 को डिवाइड करोगे तो 300 आ जाएगा। तो ये इक्वेशन बनी बेटा। 20 और 15 इसके फैक्टर बनते हैं, तो क्या फैक्टर बनेंगे x माइनस 20 और x प्लस 15। तो क्या आ गया, जिनका प्रोडक्ट करके 300 आया और डिफरेंस आया कितना 5। आपको ये पीछे मैं बता चुका हूँ, क्योंकि ये नेगेटिव होता है तो डिफरेंस को लेते हैं, अगर ये पॉजिटिव होता है तो सम को लेते हैं बेटा। x इक्वल टू 20 और x इक्वल टू माइनस 15। ओरिजिनल प्राइस जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा ₹20, क्योंकि नेगेटिव प्राइस भी नहीं हो सकता। अब आगे देखेंगे, देखिए अब ये क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। क्या लिखा हुआ है, अ स्पीड ऑफ अ बोट इन स्टिल वाटर इज 11 किलोमीटर पर आवर, इट कैन गो 12 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड रिटर्न टू द ओरिजिनल पॉइंट इन 2 आवर 45 मिनट्स। आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना है, ये मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन है बेटा। इसमें क्या ध्यान रखना है, अगर मान लो सपोज करो कोई भी बोट डाउन स्ट्रीम में जाएगी तो क्या होगा, जिस तरफ पानी का फ्लो होगा बेटा, जिस तरफ स्ट्रीम चलेगा वो अपने आप ही चलेगी। जब डाउन स्ट्रीम होगा तो क्या करेंगे, स्पीड में
स्पीड ऑफ बोट में करंट का स्पीड ऐड कर लेंगे और अप स्ट्रीम में बेटा वो स्पीड माइनस हो जाएगी, क्योंकि फ्लो तो बाहर की तरफ जा रहा है, आपको ऊपर आना है, नीचे की तरफ फ्लो हो रहा है पानी का और आपको ऊपर की तरफ आना है। तो दैट मीन्स जो जब अप स्ट्रीम होगा रिवर्स द करंट होगा, मतलब फ्लो के रिवर्स चलेंगे तो वो फ्लो जो है उसकी स्पीड को माइनस करना पड़ेगा। और हमेशा ध्यान रखना, मैंने स्पीड ऑफ स्ट्रीम को एक्स माना है। कई बार क्या होता है बेटा, स्ट्रीम की स्पीड की होती है, बोट की स्पीड निकालनी होती है। तो दिमाग में बिठा लीजिएगा, हमेशा बोट में ही क्या करना है, स्ट्रीम की स्पीड को प्लस करना है और बोट में से ही स्ट्रीम की स्पीड को माइनस करना है, क्योंकि ऐसा कभी पॉसिबल ही नहीं है कि स्ट्रीम ज्यादा हो और बोट की स्पीड कम हो बेटा। अगर ऐसा होगा तो अप स्ट्रीम नहीं बनेगा। तो क्या समझ में आया, अप स्ट्रीम के लिए स्पीड ऑफ स्ट्रीम माइनस करना है और डाउन स्ट्रीम के लिए प्लस करना है। तो सिंपल सी बात है, ये x लिया मैंने, डाउन स्ट्रीम में क्या हो जाएगी 11 प्लस एक्स और अप स्ट्रीम में हो जाएगा बेटा 11 माइनस एक्स। वी आर अवेयर डिस्टेंस क्या होता है, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टोटल टाइम लिया उसने, डाउन स्ट्रीम गई है 12 किलोमीटर और वापस आई है, यानी वापस भी अप स्ट्रीम भी कितना रहा 12 किलोमीटर। तो कितना टाइम लगा होगा 12 अपॉन 11 प्लस एक्स और 12 अपॉन 11 माइनस एक्स, क्योंकि ये टोटल टाइम है बेटा 2 आवर एंड 45 मिनट्स। ये मिनट्स को भी मैंने क्या कर दिया, आवर में कन्वर्ट कर दिया। तो यहाँ एलसीएम लिया, देखिए 12 इंटू 11 माइनस एक्स, 12 इंटू 11 प्लस एक्स इक्वल टू ये 2 प्लस 3/4, यानी 2 4 जा 8 प्लस 3 11/4 हो गया ये। तो अब इसको एक्सपेंड कर दिया, 12x और 12x आपस में कट गए, कैसे मल्टीप्लाई किया 132 माइनस 12x प्लस 132 माइनस 12 प्लस 12x, ये 12x कट गए। अब ये आया दिस, अब क्या किया बेटा, ये हो गया 264 इंटू 4, ये वाला क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो 264 इंटू 4 इक्वल टू 11 इंटू 121 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपस में कट गया 24 हो गया। तो 24 इंटू 4 दैट इज इक्वल टू 96 इक्वल टू 121 माइनस एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 25, तो एक्स क्या निकलेगा बेटा +5 और -5। -5 स्पीड कैन नॉट बी -5, हेंस स्पीड ऑफ स्ट्रीम क्या हो गया 5 किलोमीटर पर आवर। अब देखिए उसी तरह से ये क्वेश्चन हो रहा है, 2 वाटर टैप्स टुगेदर कैन फिल अ टैंक इन 6 आवर्स इफ द लार्जर टैप टेक 9 आवर लेस देन द स्मॉलर टैप टू फिल द टैंक, फाइंड द टाइम इन विच ईच टैप कैन फिल द टैंक। आप एक बात समझिए, 6 आवर में दोनों मिला के तो 1 घंटे में कितना भरेंगे, इसके लिए 1 आवर का पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। फिर रिपीट कर रहा हूं, देखिए टोटल टाइम अगर x आवर है, 1 आवर में 1/x हो जाएगा। पाइप होगा छोटे डायमीटर का, उसमें ज्यादा टाइम लगेगा बेटा। अब देखिए बहुत ही सिंपल हो गया ये, देखिए 1 आवर के लिए, हमेशा ये ध्यान रखिएगा, बच्चे गलती कर देते हैं वहां पर, ये x पूरे टैंक को फिल करने का टाइम, ये स्मॉलर टैप के द्वारा टैंक को फुल करने का टाइम है। तो 1/x प्लस 1/9x प्लस 9, तो यहां पर ये पूरे टैंक को 6 आवर में फिल करते हैं मिला के, तो 1 घंटे में 1/6 ऑफ द टोटल टैंक हो जाएगा बेटा। अब देखिए बीस, फिर वही इक्वेशन सॉल्व करनी है, एलसीएम लिया, x प्लस 9 प्लस एक्स, ये हो गया इक्वल टू 1/6, ऊपर बन गया बेटा 2x प्लस 9, नीचे हो गया x² प्लस 9x इक्वल टू 1/6, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x² प्लस 9x इक्वल टू 12x प्लस 54, एक तरफ किया बेटा इसको, ये क्वाड्रेटिक बन गई कौन सी, x² माइनस 9x माइनस 54 इक्वल टू 0, प्रोडक्ट आना चाहिए 54, डिफरेंस आना चाहिए 3, 9 6 9 एंड 6, x² माइनस 9x प्लस 6x माइनस 54 इक्वल टू 0। तो ये बना क्या x माइनस 9 और x प्लस 6 इक्वल टू 0, x इक्वल टू आइदर 9 और x इक्वल टू -6। द टाइम कैन नॉट बी नेगेटिव, द टाइम टेकन बाय लार्जर टैप इक्वल टू 9 आवर्स एंड टाइम टेकन बाय स्मॉलर टैप कितना हो जाएगा x प्लस 9, यानी 9 प्लस 9 यानी 18 आवर्स। यही आपको क्वेश्चन में पूछ रखा है, सेपरेटली अगर टैंक भरे तो कितना टाइम लगेगा। आशा करता हूं ये वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड जो क्वेश्चंस थे क्वाड्रेटिक के आपको समझ में आए होंगे। अगली बार फिर क्वाड्रेटिक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आऊंगा मैं, आप देखते रहिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।